जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। पहली चाल चली शकुनी ने, वो तो बाग बगीचा हार गए कुंती के पांचों बेटा। दूजी चाल चली शकुनी ने, एवे तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा। तीजी चाल चली शकुनी ने, वो तो द्रौपदी पहना हार गए कुंती के पांचों बेटा। महाराज शकुनी ने मैया द्रौपदी की तरफ इशारा किया तो पांडवों ने मना किया। बोले आदमी धन से, दौलत से, सोना चांदी से, खेती बाड़ी से जुआ खेल सकता है, लेकिन औरत को रख के कोई जुआ नहीं खेलता। शकुनी बोलेगा पागल है गए हो, अपनी तो पुत्र वधू है, कहां जा रही है, चुपचाप बिठा लो। जब शकुनी ने बातें कही तो मैया द्रौपदी को पांडवों ने जुए में रख दिया। जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले हरे ले। यहां सब कुछ पांडवा गमा बैठे तो दुर्योधन ने इशारा दिया, जा भैया दुशासन भाभी को जरा सम्मान में लेके आ, और अगर ना आए तो केसों को पकड़ के लाना। महाराज मैया द्रौपदी को जब दुशासन लेवे को चले तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि स्नान ध्यान करके मैया बैठी, और जिस समय द्रौपदी को लेने के लिए दुशासन गया उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, यानी कि रजस्वला में। कहा चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जहाँ पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव 5 पांडव जहाँ कर्ण जैसे वीर बैठे हों, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और निवेदन है मेरा, जहाँ 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो, वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और घर में अगर देवरानी जेठानी, सास बहू, ननद भाभी, देवर भाभी, पति पत्नी, इनमें लड़ाई हो जाए तो भाइयों को बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि इनकी लड़ाई ऐसी होती है, सुबह लड़ेंगे शाम को इकट्ठे ही भोजन करेंगे। तो इसलिए भाइयों को अनमन बीच में नहीं करनी है। आप याद रखिए कि घर की इज्जत और मन को तसल्ली नहीं है तो वो काम किसी काम का नहीं है।
आप लाख जतन कर लो। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन जब मन को तसल्ली नहीं तो बाबा नारद ने 4 श्लोक दिए और कहा है 18,000 श्लोक बनेंगे। व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा है, जिसमें कहा कि इसमें करुण रस भी होगा, प्रेम रस भी होगा, भाव भी होगा, भक्ति भी होगी, और जो इस कथा को सुनेगा उसका उद्धार निश्चित होगा। तो व्यास जी ने सबसे पहले जो श्रीमद् भागवत की रचना की है, जिसमें व्यास जी ने महाभारत लिखा है। और जब महाभारत लिखा, एक बात आपको बता दें, बुजुर्ग बैठे हैं, पहले के जमाने में, पहले के जमाने में एक जगह महाभारत हुआ था, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। आदमी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, आदमी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। यहां स्वयं भगवान ने शांति दूत बनकर के कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक काम कर दो। बोले क्या? पांडवों को 5 गांव दे दो। तो कौरव बोले आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। तो बोले फिर युद्ध होगा। बोले वो मंजूर है। दादा हमें खूब पता है कि ये जमीन अपनी ना है, लेकिन पड़ोसी जब बिगड़े उसकी नीयत तो उसे कुछ भी करना पड़े, वो खेती पे कब्जा करने के लिए अपनी पूरी कायनात लगा देगा। और चाहे खेती जितना पैसा केस अदालत में खत्म हो जावे, लेकिन वो खेती ना छोड़ेगा। आदमी के अंदर जब बेईमानी शुरू होती है तो वो केस अदालत, पड़ोसी मर भी जाए, आपने हर रोज कुछ न कुछ सुना होगा कि आज वहां जगह के ऊपर लड़ाइयां हुई, वो मरे, एक दो उनके परिवार में मरे, तो आदमी मरने को तैयार है लेकिन जगह छोड़ने को तैयार नहीं। महाभारत भगवान ने खूब समझाया था कि रहने दो, लेकिन नहीं माने। पांडवों को निकाल दिया था। पांडवों ने वानप्रस्थ को अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया। जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं ना, इसे बोलते दिल्ली, उसका असली नाम है इंद्रप्रस्थ। ये नगरी पांडवों ने बसाई थी। तो विचार किया दुर्योधन ने एक दिन कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। तो देखने के लिए चला। जब देखने के लिए चला तो जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर अचानक फिसला, गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी। जवाब दिया, रे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, बहुत ध्यान से सुनना, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इसमें सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना, जिह्वा। ये जो जीभ होती है इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ये रसना बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। तो और फिर औरत अगर कड़वा बोल दे तो गोली की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी किसी विद्वान ने कहा है, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास
मत करो। अपनी पे तो करियो ले, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। द्रौपदी ने कटु वचन कहे तो दुर्योधन लौट के आया। उसने मामा शकुनी से कहा कि हे मामा, हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। अच्छा, शकुनी जो था वो जुए में बड़ा निपुण था, जुए में बड़ा निपुण था। बर्बादी के दादा तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी की खेती तक चली जाएगी। अगर आपको लगता है ना कि एक क्वार्टर 70 या 75 रुपए का आता है, कितने का आता है? 70 को? गुड। मतलब एक देसी क्वार्टर 70 या 75, जो भी जितने का भी आता हो। लेकिन एक बात है, आपको लगता है कि वो 75 रुपए का आता है, लेकिन उसके लिए 7500 बीघा जमीन भी कम है। आदमी अगर 7500 बीघा जमीन भी बेच दे तब भी उसका शराब से पेट नहीं भरेगा। जब बर्बादी के रास्ते आदमी चलता है तो सब कुछ खत्म करके निकलता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों को बिठा लिया गया, वो जुए का खेल होना है तो बोले मैं नहीं खेलता, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती, धर्मराज ने मना किया। बोले क्या पागल हो? अरे अपनी तो बात है, कोई कहीं नहीं चला जाएगा, आओ तुम मेरे ही भांजे हो, बैठो। बिठा लिया। लिखते हैं विद्वान,